पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्रामिंग की जाती है, पाइथन के अंदर किस तरीके से जो है वो लॉजिक बिल्डिंग की जाती है, और बिगनर से लेके एडवांस तक ये कोर्स पूरा आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी स्किल इतनी अच्छी बना सकते हैं कि आप लोग जो है वो जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और हमने जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें अब तक कर चुके हैं। हम जो है वो लास्ट क्लास में भी जो है लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, और उसमें जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो यही थी कि हमने जो है वो यूज़र से इनपुट लेना सीखा था, ठीक है। और आई थिंक कि अब जो है थोड़ा सा आगे मूव करने की हमें ज़रूरत है, और जो है हमें करना है आज वो ये करना है कि हम जो है वो आज स्ट्रिंग को थोड़ा सा देखेंगे। तो स्ट्रिंग को हम किस तरीके से स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो मैं जो है आपको बताऊंगा, और किस तरीके से हमें जो है वो स्ट्रिंग के ऊपर मतलब स्ट्रिंग के फंक्शंस हमें देखने हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ठीक है, मैं आपको जो है वो लेके चलता हूँ और यहाँ पे जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से स्ट्रिंग को हम स्लाइस करेंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट ये है कि आपको इसका जो है फंक्शन चलाना आना चाहिए और इसके बारे में पता होना चाहिए, और इस फंक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि एक दो फंक्शन और भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे कि हम जो है वो एक फ़ाइल बना लेते हैं, और इस फाइल का नाम मैं रखता हूँ स्ट्रिंग स्लाइसिंग के नाम से, स्ट्रिंग स्लाइसिंग डॉट पी वाई, ठीक है। तो स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करना हम शुरू करेंगे। अच्छा, स्लाइसिंग से आपको समझ आ रहा है कि स्लाइस मतलब उसको काटना, ठीक है, स्ट्रिंग को काटना। अगर हम नॉर्मली हिंदी में बात करें, उर्दू में बात करें, तो स्ट्रिंग को काटना किस तरीके से पॉसिबल है, या हम किस तरीके से स्ट्रिंग को काट सकते हैं या स्लाइस कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं जो है वो एक वेरिएबल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कार्स के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब इस कार्स के नाम से जो मैंने वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मुझे जो है वो एक स्ट्रिंग देना है ऑब्वियसली, और जब मैं एक स्ट्रिंग पास कर दूंगा इसके अंदर, तो इसके अंदर ऑब्वियसली जैसे कि बहुत सारी अब जो है वो कार्स होती हैं, तो मैं जस्ट एक ले लेता हूँ जैसे टोयोटा, ठीक है। मैंने टोयोटा ले ली, और टोयोटा जो है वो एक कंपनी है ऑब्वियसली, और इसके नाम की मैंने जो है वो क्या करनी है, अब स्लाइसिंग करनी है। अब स्लाइसिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो स्लाइसिंग करने के लिए मुझे जो है क्या चीज़ आनी चाहिए, मुझे जो है वो फंक्शन पता होना चाहिए। कौन सा फंक्शन मुझे पता होना चाहिए, मुझे जो है इसका, अच्छा इसका फंक्शन नहीं है, इसका जो है सिंपल हमें जो है वो इसकी इंडेक्सिंग देनी पड़ती है। लाइक जिस तरह से आप लोगों ने अगर जिसका पहले से ही जो है वो प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है, तो वो ये चीज़ समझ जाएगा, वो चीज़ जान जाएगा कि जिस तरह से एरे के अंदर होता है कि उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है एंड देन फिर वो आगे तक चलता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि किस तरीके से, अगर आपको एरे पता है पहले से, तो आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन अगर नहीं पता तो कोई मसला नहीं है भाई, मैं जो है बैठा हूँ आपको बताने के लिए, और आपको ये चीज़ सारी मतलब बिल्कुल ईजिली करके क्लियर करूँगा, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको स्लाइस करना। अब स्लाइस कैसे करूँगा मैं, इसके अंदर जो है मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने प्रिंट का एक स्टेटमेंट लिया, और इसके अंदर मैं जो है वो चाहूँगा कि ये जो कार्स है, मैंने कार्स अगर दे दिया यहाँ पे, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि टोयोटा लिखा हुआ आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा नॉर्मली, ठीक है। बट अब करना ये है मुझे कि यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूँ, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं जो है वो लाइक इसका, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि यहाँ पे भाई ये जो एरर दे रहा है ये मुझे, ठीक है, इसके ऊपर जब मैं हवर करूँगा तो ये मुझसे पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेड इंडेक्स और स्लाइस एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आप यहाँ पे या तो कोई ना कोई इंडेक्स दो, या फिर जो है वो स्लाइस करने के लिए आप उसको उसकी वैल्यू दो, या कुछ ना कुछ स्लाइस की एक्सप्रेशन दो, जिसकी वजह से जो कार्ड्स के अंदर वैल्यू मौजूद है वो स्लाइस हो जाए, ठीक है ना। तो यानी कि उसको कुछ नंबर्स चाहिए ऑब्वियसली। तो मैं कहता हूँ कि अगर यार मैं इसको जो है वो 0 से स्टार्ट करूँ, ठीक है, और यार मैं अगर सिर्फ 0 प्रिंट करता हूँ, तो लेट्स सी क्या होता है कि 0 पे क्या होगा मुझे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा आपको पहले प्रिंट करा के दिखा देता हूँ कि यार 0 पे इस पे क्या प्रिंट होगा। तो आप ये देख सकते हो, इसने सिर्फ और सिर्फ टी को प्रिंट कर दिया, मींस के इसने जो है वो
टी को एज अ जीरो इंडेक्स लिया, जिस तरह से एरे के अंदर हमारे पास होता है पूरी की पूरी वैल्यू जो है। अच्छा ये एरे नहीं है बट ये है कि एरे की तरह मैंने आपसे बात करी कि एरे जैसा है, ठीक है ना। तो इसने क्या कर दिया कि टी वाले इंडेक्स के ऊपर इसने जो है वो क्या रख दिया मेरे सामने, इसने टी वाले इंडेक्स के ऊपर मतलब 0 के इंडेक्स के ऊपर टी रख दिया और 1 के इंडेक्स पे 1 ओ सॉरी ओ और एंड देन ये कम्प्लीटली ये आगे तक ले जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इसने इसको सेटअप रख दिया। अब मैं कहता हूँ कि यार अगर तुम जो है वो एक काम करो, एक काम ये करो कि तुम जो है वो 0 से इसको स्टार्ट करो और ले जाओ इसको समझ लो 3 तक, सही है। तो 0 1 2 3 यानी कि 4 नंबर मेरे पास प्रिंट, यानी कि 4 वैल्यू मेरे पास प्रिंट हो जाएगी। कौन सी? टोयो। ये टोयो करके जो है ना इसको प्रिंट करना चाहिए इसकी मदद से, ठीक है। मैं आपको ये दिखाता हूँ। अच्छा इसने जो है टॉय इसने प्रिंट कर दिया। टॉय जो है इसने क्यों प्रिंट कर दिया उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। मुझे भी यही लग रहा था कि ये जो है वो 4 वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा बट इसने जो है वो 4 कैरेक्टर्स को प्रिंट नहीं किया। उसकी वजह आपको बता देता हूँ कि ये 0 से तो चला, ठीक है। तो इसने 0 पहला इंडेक्स लिया, यानी कि पहले इंडेक्स पे टी लिया, फिर 1 इंडेक्स पे इसने ओ लिया और फिर 2 इंडेक्स पे इसने जो है वो वाई लिया और फिर जो 3 इंडेक्स है वो उसने नहीं प्रिंट किया। जिस तरह से आपको पता है कि जब हम लूप पे काम करते हैं, वैसे अभी मैंने आपको लूप तो नहीं बताया बट ये कि आपको अगर बैकग्राउंड है लूप का आपको मालूम है, तो वो अगर आप चलाओ इसको लूप को तो वो लेस देन और ग्रेटर देन, आपको पता है कि अगर मैं लेस देन 10 बोलूँ तो वो 10 नहीं होता बट 10 से नीचे वाली जितनी भी वैल्यू होती है तो वो होती है सारी, ठीक है ना। तो सेम इसमें यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है कि 3 नहीं होगा बट 3 से नीचे वाली जितनी भी वैल्यू होगी ये उसको कंसिडर करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इसने टॉय क्यों प्रिंट किया, ओके। तो आई गेस कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आगे मैं इस तरह से चलता हूँ इसको लेके कि मैंने भाई इसको तो मैंने प्रिंट कर दिया और मैं चाहता हूँ कि अब इसी के नीचे जो है वो मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर मैं 0 की जगह 1 रख देता हूँ, ठीक है। इस 0 की जगह अगर मैं 1 रख देता हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसका आंसर ये आप देखो कि O और Y आया है, T नहीं आया बस, ठीक है। तो T जो है क्यों नहीं आया, टी जो है उसने क्यों नहीं उठाया, क्योंकि इसने जो है पहला वाला इंडेक्स उठाया और दूसरा इंडेक्स उठाया, यानी कि 1 और 2 इसने इंडेक्स उठाया और जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो चीज़ ये नहीं उठाता। इससे पहले अभी मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, ओके। तो अब अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 की जगह पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5, ठीक है। तो ये 1 2 3 और 4 तक ये उठाएगा और फिर 4 के बाद 5 को नहीं कंसिडर करेगा, ठीक है। तो ये भी आपको मैं एक बार और दिखा देता हूँ। तो ये इसने 1 को उठाया, 0 को नहीं उठाया। याद रखिएगा कि 0 पे टी है, ठीक है। 0 पे टी है एंड देन 1 पे ओ है, ठीक है। तो 1 से इसने उठाया और 4 तक लेके गया है और ये 4 वैल्यूज़ को यानी कि 4 कैरेक्टर्स को इसने उठा लिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गई इसकी स्लाइसिंग इस तरीके से। अब स्लाइसिंग तो ये तो नॉर्मल है कि 1 से आप ले जाओ 5 तक या 0 से इस तरह से ले जाओ आप, मसला नहीं है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ भी ना हो, ठीक है, यहाँ पे अगर 1 की जगह पे मैं कुछ भी ना रखूँ तो क्या होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा। तो अगर आप लोगों ने सही गैस किया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या ले लेगा, वो ऑब्वियसली वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 ले लेगा, ठीक है। ये खुद से यहाँ पे 0 ले लेगा और अगर जब ये वो यहाँ पे 0 लेगा तो आप देख सकते हो इसका आंसर इसने 0 भी उठा लिया। 0 मीन्स टी उठा लिया और फिर ओ यो टी यहाँ तक पूरा इसने उठा लिया, 5 कैरेक्टर्स इसने उठा लिया, ठीक है। तो ये 0 से 5 तक। अच्छा अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 0 से 5 तक, 0 से 5 तक का मतलब क्या है, सॉरी 0 से 4 तक का मतलब क्या है, 5 कैरेक्टर और फिर भी इसने 5 को अभी साइड पे कर दिया, यानी कि 0 1 2 3 4 सही है 4 कैरेक्टर, लेकिन 0 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो वो 5 कैरेक्टर बनेंगे, ठीक है। तो वो 5 कैरेक्टर्स ने यहाँ पे उठा लिया आपके सामने। तो ये इस तरीके से इसकी स्लाइसिंग हो गई। अब एक और चीज़ पे चलते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा इसका और अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। वो ये दूंगा कि मैं आपको जो है वो यहाँ पे बताऊँगा कि अगर यहाँ पे ये सब नहीं होता, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये सब नहीं होता, यहाँ पे होता फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कर देता हूँ 5 और यहाँ पे कर देता हूँ -5। अब बताइएगा आपके, अगर आपके जहन में जो भी आ रहा है आप मुझे बताइएगा कि अब यहाँ पे क्या होगा। अगर तो आपने जो है वो ये सोचा था सिर्फ टी,
तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने इसकी स्लाइसिंग समझ ली है। बट फिर आपसे ये कहूँगा कि इसकी बस आप जस्ट आपको इसको बस याद रखना होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये हुआ कैसे, टी आया कैसे, इसकी जो है मैं आपको वजह एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि पहले तो कि कितना है इसके अंदर वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू कितनी है, इसके अंदर है 3 3 6, सही है। टोटल कितना है इसमें 6, यानी कि 0 से 5 तक, ऐसा ही है। इसमें 0 से 5 तक के सारे कैरेक्टर्स मौजूद हैं। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे 0 से 5 तक अगर सारे कैरेक्टर्स मौजूद हैं तो इसकी यहाँ पे -5 का मतलब कि यहाँ पे ऐसे कैसे आया। तो मैं आपको ये समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। वो इस तरह से आया कि इसने फॉर एग्जांपल क्या किया कि इसने जो है लेंथ ली, किस चीज़ की लेंथ ली, इसने जो है वो जो कार्स का वेरिएबल है उसकी लेंथ ली है, ठीक है, और उस लेंथ को माइनस कर दिया -5 से, ठीक है। यानी कि इसकी लेंथ कितनी है अभी, 3 3 6, सही है, 6 इसकी लेंथ है। और 6 में से यानी कि 6, अच्छा 6 का मतलब 0 से 5 तक अगर हम लेके जाएंगे तो इसकी लेंथ है 5, सही है। 0 से अगर हम बात करेंगे तो 5 - 5 फिर से 0 हो गया। और आपको पता है कि 0 इंडेक्स पे क्या आएगा, 0 इंडेक्स पे टी आएगा। तो ये इस तरीके से इसका एक बहुत अच्छा वे है समझाने का, जो कि मुझे लगता है कि हाँ यार ये इससे समझ में आ जाता है बच्चों को भी, और मैंने भी इससे जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़, मैंने ये चीज़ सिर्फ समझाने के लिए लिखी है, और अगर मैं यही चीज़ दोबारा मतलब इसको लिख के चलाऊँगा तो आप ये देखोगे कि इसका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो इसका आंसर सेम ही आ रहा है। तो इस तरीके से जो है वो ये जो मतलब -5 है या माइनस की जो भी वैल्यू होगी उसमें से ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ओरिजिनल वैल्यू को माइनस कर देगा। जब ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू को माइनस करेगा खुद से तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार ये जो माइनस है ये किस तरह से आया, ठीक है। यानी कि माइनस का जो फंक्शन है वो क्या काम कर रहा है यहाँ पे। तो इसी तरीके से आप जो है वो -3 ले लो, माइनस कुछ भी ले लो, माइनस, अच्छा अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यही वैल्यू रखता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -3, चलो मैं यहाँ पे पहले -3 लिख देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि एलियन, और यहाँ पे वही मैं लिखता हूँ कार्स, ठीक है। और यहाँ पे जो 0 है ना इधर भी मैं लिख देता हूँ -1, ठीक है, और -1, ओके। अब यहाँ पे जो -1 लिखता हूँ, अच्छा पहले तो आपने ये सोचना है कि इसकी लेंथ कितनी है भाई। अच्छा पहले एक काम करते हैं, मैं इसकी ये भी हटा देता हूँ। अब फिर पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसका आउटपुट भाई क्या आ रहा, इसका आउटपुट जो है कुछ भी नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैंक हो गया, ठीक है। तो इसका आउटपुट जो है ब्लैंक हो गया, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह हम देख लेते हैं कि उसका आउटपुट जो ब्लैंक हुआ है। तो सबसे पहले हमें पता होता है कि भाई इसकी जो लेंथ है उसकी लेंथ को माइनस किया जाता है, यहाँ पे ये कार्ड्स है इसकी लेंथ को माइनस किया जाता है -3 से, और यहाँ पे भी जो है इसकी लेंथ को माइनस किया जाएगा। तो इसकी लेंथ जो है वो ये है, एंड यहाँ पे आ गया कार्ड्स, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, 6, यानी कि 5 - 1 कितना हो गया, 4, ठीक है। तो 4 आ गया, और यहाँ पे कितनी इसकी लेंथ है भाई, और इसको कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, सबसे पहले तो 4 आ गया, ठीक है। तो 4 मीन्स 4 पे क्या है, 0 1 2 3 4, यानी कि टी है, ओके। यहाँ पे 4, यहाँ पे टी होना चाहिए। अब टी यहाँ पे है और टी से इसको कहाँ तक जाना है ये आपने देखना है, और ये आप देख सकते हो कि ये क्या चीज़ है, ये है 6, मतलब 5 है समझ लो। अब 5 - 3 कितना हो गया, 2। तो 0 1 2 0 0 1 2, ओके। तो अब देखो आपके इसकी गिनती उल्टी हो गई, यानी कि ये वाली चीज़ पहले आ रही है और ये वाली चीज़ बाद, मतलब बाद वाली चीज़ पहले आ रही है और शुरू वाली चीज़ बाद में आ रही है। यानी कि ये चीज़ टी से यहाँ पे इसको शुरू होना था, बट ये शुरू कहाँ से हो रहा है, शुरू तो ये टी से ही हो रहा है, लेकिन जो बैकवर्ड है वो यहाँ पे आ रहा है। इसकी वजह से ये दोनों आपस में कोलैप्स हो गए, जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट है वो निल हो गया, यानी कि बिल्कुल ब्लैंक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये चीज़ आपको समझनी है कि इस जगह पे जो अगर हम सिर्फ माइनस लगाएं तो माइनस का जो है वो क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो आई गेस कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, और अगर नहीं हुई है तो आप इस वीडियो को लाजमी 2-3 दफ़ा देखें, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। अब आपको बस समझना है कि इसके अंदर हो क्या रहा है इसके बैक एंड के ऊपर, ठीक है। अच्छा बस एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताऊँगा, उसके बाद फिर इसको मैं वाइंड अप करूँगा इस लेक्चर को। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि इसमें मुझे जो है आपको वो जो मैंने आपको ये लेंथ का फंक्शन है ना ये बताना है कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लेंथ का फंक्शन लिखता हूँ, प्रिंट और लेंथ
लेंथ का फंक्शन, अच्छा एलियन मीन्स लेंथ होता है, ठीक है। तो लेंथ किस चीज़ की लेंथ, जिसकी भी आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है, उस वेरिएबल को आपने यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट करना या डालना होगा। और जब आप इसके अंदर वेरिएबल डाल देंगे तो आपको उस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसकी लेंथ का पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखें आप यहाँ पे 6 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। 6 का मतलब 0 से 5 है, ओके। यानी कि 0 से अगर हम इसको देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। होगा ये 6 ही, लेकिन ये मतलब 5 तक जाएगा, जिसकी वजह से मैंने आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करी थी। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रिंग की स्लाइसिंग समझ आई होगी। स्ट्रिंग की स्लाइसिंग में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी आपको या ऑनलाइन आपको जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। और इसमें अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप जो है वो मुझे जो है ज़रूर आप क्या कहते हैं मैसेज कर सकते हैं। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।